जय श्री कृष्ण। श्लोक 36। पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायिन तस्मात् न आर्य वहम हंतुम धृतराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम हे कथम हत्वा सुखिन स्वाम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। यहाँ कृष्ण समझा रहे हैं, वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्रियों को का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वे स्वभाव से साधु हैं, अतः वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। किंतु इस प्रकार व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने भी कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई तथा था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार की आतताइयों से भेंट होती है। ये है उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह असामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार न करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल के अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से ही उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठकर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। जब सारा राज्य तब उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो वे फिर अपने स्वजनों को मारकर अपने ही जीवन में शाश्वत मुक्ति का संकट में क्यों डालें। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव तथा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करने में भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। श्लोक 37 और 38। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभ अपहत चेतस्य कुल शक्ष कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न श्रेयम अस्माभि पापा तब अस्मात् निर्वित्ततुम कुलश कृतम दोषम प्रपश्यद्य जनार्दना। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रखते देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों से मैं क्यों प्रवृत्त हूं। तात्पर्य, क्षत्रियों से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिया जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वे इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु
यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। श्लोक 39। कुलशे प्रणशन्ति कुल धर्म सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृतस्त्रम अधर्म अभिभवति कुतः। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अब इसका मतलब देखते हैं, तात्पर्य क्या बताया है। वर्ण आश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों के मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक सकती हैं। परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। श्लोक 40। अधर्म अभिभावता कृष्ण प्रद्योषन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वाष्णरे जायते वर्ण संकरा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और जान लिया जाए। जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्ण आश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छे सनातन उत्पन्न हो और संतान समाज में स्त्री तथा स्त्रीत्व की निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतन उन्मुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्री दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न व्याभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए उन्हें विधि कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व और अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्ण आश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य होंगी। ऐसे वर्ण आश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्न मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। मास्टर्स मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। श्लोक 40 समाप्त। जय श्री कृष्ण। जय श्री